स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फेडरल सिलेबस उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बेसिकली स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। आज हम इस थ्योरी के अंदर देखेंगे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, व्हाट इज वेस्पर। फिर हम इसके पास्टुलेट्स चेक करेंगे कि इसके पास्टुलेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पास्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपको इसके पास्टुलेट क्लियर नहीं होते आप इस थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम इसके पास्टुलेट करेंगे, पास्टुलेट्स के बाद हम इसके टाइप्स पे आएंगे। बेसिकली ये थ्योरी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग अ शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के आप बॉन्ड एंगल, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी हमारे पास क्या होती है। तो स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी सबसे पहले अगर बात की जाए, इट स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को सबसे पहले सजेस्ट किया गया था। इट वाज सजेस्टेड बाय सैडविक एंड पावेल इन 1940 में इसको सजेस्ट किया गया। एंड 1957 में हमारे पास साइंटिस्ट थे, इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लिप्स एंड नाइलम। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब बेसिकली व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का पर्पस क्या है? दिस थ्योरी वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप, ये मॉलिक्यूल की शेप के लिए, एंड द बॉन्ड एंगल, और उसके बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एज वेल एज हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी वेस्पर थ्योरी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास चंद एक पास्टुलेट्स हैं, वो देख लेते हैं कि इसके पास्टुलेट्स क्या होंगे। जब तक स्टूडेंट्स आपको पास्टुलेट क्लियर नहीं होते आप इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके पास्टुलेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारी थ्योरी अंडरस्टैंड हो जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पास्टुलेट नंबर 1, पहला पास्टुलेट कहता है कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। नंबर 1 बॉन्ड पेयर एंड अदर वन इज द लोन पेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास दो टर्म्स यूज हो रही हैं। वन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड अदर वन इज कॉल्ड लोन पेयर। स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनको आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नाम देते हैं। अब इनमें बॉन्ड पेयर क्या होता है? वो पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए और दो इसके साथ साइड एटम हैं बी। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक पेयर होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये एक पेयर होगा। ये जो दो पेयर्स होंगे, बिकॉज इन्होंने आपस में एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, तो दिस पेयर एंड दिस पेयर, दीज टू पेयर्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर होंगे। और हमारे पास लॉन पेयर क्या होता है? लॉन पेयर सपोज करते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक हमारे पास सेंट्रल एटम है ए, उसके साथ दो साइड एटम्स आ जाते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कि दो हमारे पास साइड एटम्स हैं बी, और एक इसके पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर, बिकॉज इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आते हैं, लेकिन ये जो होता है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। और ज्योमेट्री अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तब ही आप उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड हमारे पास कहते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर्स से मुराद बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स आर अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ सके। मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों आ सके? ताकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसके दरमियान डिस्टॉर्शन हो सकती है, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो सकती है। सो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो सके, ताकि वो हमारे पास जो रिपल्शन है उसको मिनिमम या मिनिमाइज कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई सी एक एटम है, सेंट्रल एटम, उसके साथ तीन हमारे पास क्या है? साइड एटम्स है। सपोज वी हैव सेंट्रल एटम ए,
और 3 इसके बाद साइड एटम है बी। अब वो 3 एटम अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, वो अपने आप को 120 एंगल पे रखेंगे ताकि उनके अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस आ सके। लाइक इस तरीके से हमारे पास वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे और इनके दरमियान 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इस एंगल के ऊपर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ सके टू अवॉइड रिपल्शन। ये सेकंड पोस्टुलेट था। आइए स्टूडेंट थर्ड पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट हमें कहता है लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोन पेयर होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं देन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ऐसा क्यों होता है? जैसा स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसको हम लॉन पेयर का नाम देते हैं और ये हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। अब लॉन पेयर की बात करें और बॉन्ड पेयर का डिफरेंस देखें तो बॉन्ड पेयर जो हमारे पास होता है ये बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ए और बी, इनके न्यूक्लियस के दरमियान हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और ये वाला भी देखिए आप ए और बी के न्यूक्लियस के दरमियान पाया जाता है, ये हमारे पास बिटवीन टू न्यूक्लियाई पाया जाता है। जबकि जो हमारे पास लॉन पेयर होता है ये ए यहाँ पे तो अटैच होता है लेकिन इस साइड से फ्री होता है। ये फ्री होने की वजह से क्या करता है, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट कर सकता है एंड इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस। लॉन पेयर एक साइड से फ्री होता है, नॉन बॉन्डेड होता है, दैट इज व्हाई इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। नंबर फोर्थ हमारे पास पोस्टुलेट आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगेन आपके पास ये वर्ड यूज हो रहा है, इट्स मीन लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इन अ गिवन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एज फॉलोइंग। हमने देखना है इसके में रिपल्शन ऑर्डर क्या है, रिपल्शन किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो सबसे ज्यादा जैसे अभी हमने देखा कि लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी। तो किसी मॉलिक्यूल के दरमियान अगर दो लॉन पेयर हों तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लॉन पेयर, उससे कम होगी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उससे कम होगी बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड एंगल्स के ऊपर, इसकी जो हमारे पास शेप होगी उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वहां पे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा किसकी रिपल्शन कितनी ज्यादा और किसकी रिपल्शन कितनी कम हो रही है। ये हम आगे एग्जांपल्स में जाके पॉइंट क्लियर कर लेंगे। नंबर फिफ्थ हमारे पास पोस्टुलेट आता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। वेस्पर थ्योरी का ये पोस्टुलेट है कि हम यहाँ पे डबल और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कंसीडर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो उसको भी आप सिंगल कंसीडर करेंगे, इसको भी आप सिंगल कंसीडर करेंगे। तो ये इसका पोस्टुलेट आ जाता है। जैसे आप कहते हैं हमारे पास है एसिटाइलिन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास इसके 5 पोस्टुलेट आ गए स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहला पोस्टुलेट क्या देखा, हमने बात की कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के दरमियान लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अरेंज करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। और थर्ड पोस्टुलेट हमने बात की कि लॉन पेयर जो होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साइड से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और एक साइड से बॉन्डेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट इज व्हाई दीज ऑक्युपाइज मोर स्पेस। नंबर फोर्थ पोस्टुलेट की हमने बात की कि अगर रिपल्शन की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लॉन पेयर, देन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और लास्ट में बॉन्ड पेयर के दरमियान हमारे पास रिपल्शन का ऑर्डर होगा। और लास्ट में हमने बात की कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना वेस्पर थ्योरी, हम उनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास 5 पोस्टुलेट थे स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फेडरल पे ये पॉइंट्स एज सच इनवर्टिंग में नहीं लिखे हुए, लेकिन आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अब आगे मैं प्रोसीड करूं, जो हमारे पास कोई भी एक एटम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, इनमें एक हमारे पास होगा सेंट्रल एटम जिसको आप यहाँ पे फर्जी तौर पे ए का नाम देंगे, और बाकी साइड एटम्स होंगे। साइड एटम्स को आप जो यहाँ पे होंगे साइड एटम्स को स्टूडेंट्स आप भी कंसिडर कर सकते हैं, और आपकी चूंकि फेडरल बुक है उसके ऊपर उन्होंने इसको एक्स कंसिडर किया हुआ है। हम यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी टाइप या ए एक्स टाइप। इन टाइप की बुनियाद पे हम देखते हैं वेस्पर थ्योरी कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं। तो इसके अगर टाइप्स की बात की जाए, इसमें स्टूडेंट्स आपको अगेन बताता चलूं, ए हमारे पास क्या होगा, ए इसमें होगा सेंट्रल एटम, ए विल बी द सेंट्रल एटम। और यहाँ पे जो एक्स होगा ये इसके क्या होंगे,
ये साइड एटम्स होंगे, जो इसके साइड पे एटम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी ए बी, ए यहाँ पे सेंटर एटम, बी यहाँ पे साइड एटम, तो यहाँ पे बी को एक्स का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आपके फाइटर के ऊपर उन्होंने एक्स को शो किया, तो मैं क्योंकि फाइटर को साथ लेके चल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ए बी टू इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स पंजाब बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके ऊपर ए बी टू टाइप होगा, और अगर फाइटर को फॉलो कर रहे हैं तो वो ए एक्स टू होगा। बाकी ऐसा इसके दरमियान कोई इतना फर्क नहीं होगा। अब बात करते हैं ये हमारे पास है क्या, ए यानी एक सेंट्रल एटम है और इसके साथ दो साइड एटम्स हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सेकंड ए सेंट्रल एटम, एक्स थ्री यानी तीन साइड एटम्स होंगे। इसी तरीके से ए एक्स टू दो साइड एटम, ई यहाँ पे क्या होगा, ई से मुराद यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन पेयर, ई से मुराद एक लॉन पेयर है, दो साइड एटम्स हैं, एक सेंट्रल एटम है। सिमिलरली वन सेंट्रल एटम, फोर साइड एटम्स, वन सेंट्रल एटम, थ्री साइड एटम्स एंड वन लॉन पेयर। Central atom, two side atoms, two lone pair. One central atom, five side atoms. One central, five side atoms. अब इनको वन बाय वन देखते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इस रूल को, ये जो पोस्टुलेट है इसको हमने फॉलो करवाना है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो ए एक्स टू टाइप आती है, इसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, ए सपोज करते हैं हमारे पास ये सेंट्रल एटम है ए, तो इसमें एटम क्या करते हैं, एक एटम इस तरीके से अरेंज हो जाता है और एक एटम इस तरीके से अरेंज हो जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस ये 180 के एंगल के ऊपर अपने आप को अरेंज करेंगे टू अवॉइड द रिपल्शंस। इसकी जो डिटेल है स्टूडेंट वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, जस्ट मैं आपको इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे, हम इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल, सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसके जनरल एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ए एक्स थ्री टाइप हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर ए सेंट्रल एटम होगा, तीन साइड एटम होंगे और ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी ए बी थ्री टाइप, तो यहाँ पे हम ए एक्स थ्री कर लेंगे। ये हमारे पास क्या करते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं टू अवॉइड रिपल्शन। ए एक्स टू ई, अब स्टूडेंट ए तो इसमें हो गया सेंट्रल एटम्स, एक्स टू दो इसमें हो जाएंगे साइड एटम्स ये वाले। अब ई यहाँ पे क्या होगा, ई यहाँ पे होगा लॉन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर यानी ई आ जाएगा ये, तो ये ए एक्स टू ई की टाइप आ जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए ए एक्स फोर यानी ए सेंट्रल एटम है और फोर इसके साइड एटम्स होंगे, तो इसमें एटम्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, सेंट्रल एटम है, एक इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चौथा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नाम देते हैं। अब ये ज्योमेट्रीज कैसे फाइंड की जाती है, इसका नाम कैसे होगा, ये हम इसके बाद देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ए एक्स थ्री ई, ए एक्स थ्री की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास होगा सेंट्रल एटम। अब तीन इसमें हमारे पास क्या होंगे, साइड एटम, एक ही वाला होगा, एक ही वाला होगा, एक ही वाला होगा, तीन, और एक इसमें क्या हो जाएगा ई यानी एक लॉन पेयर भी है, वो इस तरीके से आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देन अगर हम बात करते हैं ए एक्स टू ई टू टाइप, तो ए इज द सेंट्रल एटम, एक्स टू दो इसमें आ जाएंगे साइड एटम्स और दो लॉन पेयर हैं, एक इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स इसकी बात कर सकते हैं। ए एक्स फाइव, ए इज द सेंट्रल एटम and five other x atoms which surround the central atom, that is A। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स सिक्स टाइप, जिसमें ए हमारे पास होगा सेंट्रल एटम और बाकी इसमें हमारे पास आ जाएंगे साइड एटम्स। ये हमारे पास इसकी चंद एक टाइप्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स। इन टाइप्स की डिटेल्स अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें हम इन टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हम इनके अंदर बात करेंगे कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी आ सकती हैं, इसकी शेप क्या हो सकती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इसके अंदर पाई जाती है, और चंद एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप इजीली इसकी जो डिटेल्स हैं उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो टाइप्स हैं। मैंने एक कॉलम बना दी है जहाँ से आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, हम सारे टाइप्स इसमें देखते हैं और ये सारी चीज़ें जो मैंने डिटेल में लिखी हैं, आपको यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आप इसको डिटेल क्वेश्चन में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हमारे पास टाइप है ए एक्स टू टाइप, यानी जी इसको हम ए बी टू टाइप भी कह सकते हैं।
हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको ड्रा करके बताई थी, हम दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। जैसे AX2 कुछ इस तरीके से होता है, ए सेंट्रल एटम है और 2X हम इसके साइड पर लगा लेते हैं, ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रक्चर बनती है AX2 टाइप। अब इसको यूज करते हुए आपने सारी ये जो इसकी डिटेल्स हैं इसको हमने फिल करना है। अगर वो से देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, दो पेयर हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे इसके कितने हैं, 2। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, एक ये हमारे पास पेयर है, ये भी बॉन्डेड है, और ये भी एक पेयर है, ये भी हमारे पास बॉन्डेड है। तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 2। तो क्या इस स्ट्रक्चर में कोई लॉन पेयर है, नो, इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, इट इज 0। जब ये 0 है तो उसके बाद हमने देखना है इसकी ज्योमेट्री क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। ये आपने याद रखना है कि ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होता है। ज्योमेट्री में हम बेसिकली बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं। जैसे हमने पहला पोस्टुलेट देखा था कि बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ शेप, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की अगर आपने ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है तो आप उसकी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं। लेकिन जो हमारे पास होती है शेप, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है, शेप में लॉन पेयर को कंसिडर नहीं करते। अब देखें यहाँ पे चूंकि इसके बॉन्ड पेयर हमारे पास टोटल 2 हैं जिसमें से लॉन पेयर 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री आप देखें यहाँ पे आपके पास बनी है लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, लीनियर होगी। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर शेप और ज्योमेट्री को आपने फाइंड करना हो तो आप देखेंगे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। अगर तो लॉन पेयर 0 है तो फिर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसकी शेप भी होगी, इसको याद रखिएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर 0 है तो जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी, और अगर लॉन पेयर आ जाता है 1 और मोर देन 1 तो उसकी शेप जो होगी ज्योमेट्री से चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी हमारे पास क्या होगी, इसकी शेप भी लीनियर होगी। अब स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे फाइंड करनी है, बेसिकली एक टॉपिक है जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी मॉलिक्यूल में से हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने किसी मॉलिक्यूल में देखना है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है AX2 टाइप, आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो बेरिलियम क्लोराइड भी आप दे सकते हैं, ए की जगह पी ये लिख लें और इधर Cl इधर Cl। आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, जितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस लॉन पेयर, ये दो चीजें आपने ऐड करनी है। जितने सिग्मा बॉन्ड है उसमें लॉन पेयर को ऐड करने हैं। जो भी आपके पास आंसर आता है उसमें से -1 कर दें, जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर दें, आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जैसे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 1 2, लॉन पेयर 0, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 एंड 2 में से 1 करेंगे तो आंसर क्या आया 1, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर इसका आंसर 2 आता है तो हमारे पास sp, अगर इसका आंसर 3 आता है तो sp2, अगर इसका आंसर 4 आता है तो sp3। अब तो सॉन जितनी भी होंगी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। बॉन्ड एंगल की बात करें तो मैं यहाँ भी पता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, 180। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल साथ लिख दिए, बेरिलियम क्लोराइड, HCN, CO2 एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो जो पहली टाइप है स्टूडेंट ये आपके पास क्लियर होगी, जिसमें हमने देखा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लॉन पेयर 0 है, ज्योमेट्री और शेप इसकी लीनियर है, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में प्लस लॉन पेयर, जो आंसर आता है उसमें से -1 कर लेते हैं, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। इसका बॉन्ड एंगल 180 है और ये इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। होप सो कि आपको ये टाइप क्लियर हो गई है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है AX3। हमें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। AX3 ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज करते हैं, AX3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ये हमारे पास एक पेयर है, ये हमारे पास दूसरा पेयर है, ये हमारे पास तीसरा पेयर है, और तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर इसमें नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 2 हैं, इसमें से ये बॉन्ड पेयर भी वही है
और लोन पेयर हमारे पास क्या है, 0। सॉरी, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 है, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 3 है, लोन पेयर 0 है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने आपसे कहा था अगर लोन पेयर 0 आता है तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप भी होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बन रही है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज लोन पेयर 0 है। इसका बॉन्ड एंगल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसके दरमियान बॉन्ड एंगल हमारे पास बनता है 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड हमारे पास लोन पेयर 0, 3 -1 2 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। शेप क्या होगी, सेम ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर 3 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर आल्सो 3। अब मैंने इसके एग्जांपल्स आपके सामने लिखी थी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और NO3 नाइट्रेट आयन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं AX2E2। AX2E2 की हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बना के हमारे लिए इजी हो जाता है। AX2, एक एक्स इधर आ गया, एक यहाँ पे, और हमारे पास क्या है AX2E, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लोन पेयर। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हमारे पास 3 हैं, जिसमें से बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 हैं। एक ही वाला बॉन्ड पेयर है और एक ही वाला बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर नहीं होगा, 2 बॉन्ड पेयर है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। लोन पेयर देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर आ रहा है, 1। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो देखें इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री सेम है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, बिकॉज यहाँ पे देखें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर डिफरेंट है। अब एक लॉन पेयर आ गया, बट ज्योमेट्री के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं, शेप के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। जब इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसकी जो हमारे पास शेप बनेगी दैट विल बी बेंट शेप, बेंट और वी शेप। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखें स्टूडेंट्स 1 एंड 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, टोटल 3 में से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। और इसके जो एंगल होता है, चूंकि देखें ट्राइगोनल 3 पेयर है, 3 का 120 होना चाहिए। हमने पास्टुलेट में पढ़ा था लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, जब लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है तो इसकी जो हमारे पास स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 120, 120 से कम हो जाता है इसका बॉन्ड एंगल। अगर आप SN2 की बात करें तो ये अराउंड अबाउट 118 डिग्री होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 120 डिग्री से लेस देन इसका हमारे पास क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल आ जाता है। ये 3 हमारे पास टाइप स्टूडेंट्स होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, हमारे पास टाइप आती है दैट इज AX4 टाइप। AX4 टाइप की अगर हम शेप की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, AX4 1 2 3 एंड 4। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास ये चारों क्या हैं, ये बॉन्ड पेयर है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और ये चौथा पेयर है। 4 पेयर हमारे पास बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4, जिसमें से हमारे पास बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 4, लॉन पेयर कितने हैं, 0। जब लॉन पेयर 0 है तो इस ज्योमेट्री को आप नाम देते हैं, बेसिकली ये हमारे पास बनती है टेट्राहेड्रल, इसको आप नाम देते हैं टेट्रा हेड्रल। स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पे 4 है, लॉन पे 0 है। अगर लॉन पे 0 हो तो यही इसकी क्या होगी, शेप भी होगी। तो इसकी शेप भी क्या आ रही है, टेट्रा हेड्रल। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, देखें इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पे 0 है, 4 - 1 3, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। और इसका जो एंगल होता है, जैसे हम मिथेन की बात करते हैं, मिथेन के लिए इसका एंगल होता है 109.5, 109.5 इसका एंगल आ जाता है। बाकी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए हैं इसकी। उसके बाद हम चलते हैं AX3E। AX3E की बात कर लेते हैं। AX3 में हमारे पास देखें, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आती है A1 2 3 और एक इसमें आ जाएगा
लॉन पेयर। देखिए AX3 और ई यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, लॉन पेयर को। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 है, इसमें से 3 हमारे पास आ जाएंगे बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास आ जाएगा लॉन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गए 4, जिसमें से 3 हमारे पास है बॉन्ड पेयर, एक हमारे पास है लॉन पेयर। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, इसकी और इसकी ज्योमेट्री सेम है, बिकॉज मैंने पढ़ा था ज्योमेट्री के अंदर आप लॉन पेयर को भी कंसीडर करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जबकि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप अगर आप देखेंगे तो आप इसके अंदर जो लॉन पेयर है उसको कंसीडर नहीं करते, तो बाकी हमारे पास क्या बनता है, ट्राइगोनल पैरामीटर, इसकी शेप आ जाएगी। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर 4 4 माइनस 1 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएगी sp3। और इसका जो लॉन पेयर की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, बिकॉज लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस। तो अमोनिया के लिए इसका जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो 107.5 तक आ जाता है। स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आप देखें CH4 और NH3 दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, sp3 है, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल जो आ रहा है वो कम हो जाता है। तो रीजन आप बताएंगे कि CH4 के अंदर लॉन पेयर नहीं होता, जबकि अमोनिया के अंदर लॉन पेयर आ जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है AX2E2। AX2E2 की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। AX2E2 कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे लॉन पेयर नीचे की तरफ भी ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। हमारे पास अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4, जिसमें से 2 आ जाएंगे बॉन्ड पेयर और 2 आ जाएंगे लॉन पेयर। तो उसको हम लिखते हैं जी, हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो है 4, जिसमें से हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 है, लॉन पेयर 2 है। अब अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इसकी भी सेम होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी जो शेप होगी, शेप चेंज हो जाएगी, क्योंकि शेप के अंदर आप लॉन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, बेंट आरवी शेप बनेगी। इसकी शेप जो आ जाएगी हमारे पास क्या होगी, बेंट आर वी शेप, ये हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर 4 माइनस 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इसके जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल पहले एक लॉन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कम हो गया था, अब लॉन पेयर 2 है तो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है और कम हो जाएगा। और वाटर के लिए इसका जो हमारे पास होता है 104.5 तक इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आ जाता है। आप इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखें तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन तीनों का बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो आप बताएंगे बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, बिकॉज लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस। नंबर हमारे पास आता है जी AX5 टाइप। AX5 टाइप की अगर बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है, AX5। आप स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखेंगे इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है और 5 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास है 5, इसमें से 5 के 5 क्या है, बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर कितने हैं, 0। अब जब ये 0 हो जाते हैं तो इसका आप बोलते हैं 1 2 3 ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है हमारे पास, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। अब चूंकि स्टूडेंट लॉन पे 0 है तो जो इसकी शेप है वही इसकी सॉरी ज्योमेट्री है वही इसकी क्या होगी, शेप भी होगी ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। और अगर आप इसमें देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल हमारे पास सिग्मा 1 2 3 4 5 5, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो 4, तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे DSP3, DSP3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है, इसके बॉन्ड एंगल हमारे पास देखें स्टूडेंट, एक तो इसके दरमियान 90 डिग्री का बन रहा है और दूसरा हमारे पास इन तीनों का दरमियान 120 डिग्री, तो दो इसके दरमियान एंगल बनते हैं, एक 90 डिग्री का बनता है और एक हमारे पास 120 डिग्री का भी बनता है। और अगर इन तीनों को कंसीडर ना करें, इसको देखें तो इनके दरमियान ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी बन रहा होता है, तो इसके दरमियान 3 बॉन्ड एंगल आ जाते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास स्टूडेंट्स आती है AX6 टाइप। AX6 टाइप में आप लिखेंगे AX6। अब AX6 टाइप में देखिए अब लॉन पेयर नहीं है और 6 के 6 हमारे पास क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 6, जिसमें से बॉन्ड पेयर 6, लॉन पेयर 0।
और इसकी जो ज्योमेट्री होती है इसको आप नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्योंकि लॉन पे 0 है, ये इसकी शेप भी होगी, दैट विल आल्सो ऑक्टाहेड्रल। और इसके दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप देखेंगे तो 6 है, 6 माइनस 1 5 बनता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। इसका बॉन्ड एंगल भी हमारे पास क्या बनता है जी, इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री का डिग्री, और हम 180 डिग्री ये कंसिडर कर लेते हैं इसके दरमियान। तो ये साथ में एग्जांपल्स इस कॉलम में लिखती हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसकी सारी टाइप्स थी जिसको हमने डिटेल में देखा। इन टाइप्स को स्टूडेंट्स आप इस टेबल की मदद से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स अगर आप ये टेबल आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पास वेस्टफुल थ्योरी की सारी टाइप्स और ये सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जैसे AX2 टाइप है, या आप एग्जांपल्स में से आप कोई भी एग्जांपल देके इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। होप सो आपको आज का ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।